नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। और ये जो टॉपिक है, ये सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है और बाकी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर कुछ साल पे ऐसे रिसेंट ईयर्स में नहीं, हाँ, लेकिन कुछ साल पे तो पूछ ही देता है। बार बार नहीं पूछता, लेकिन इम्पोर्टेंट है यार, क्या करें। ठीक है, आगे पढ़ देते हैं। जो प्रीलिम्स का था ना, वो तो है ही है इसके अंदर। जो प्रीलिम्स में अपन लोगों ने पढ़ा था, इमरजेंसी के टाइप्स हो गए या फिर कैसे लगती है या फिर किस किस वजह से लगती है, वो तो देख रखा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बस कुछ और चीज़ें ऐड कर देनी है, जैसे कि इश्यूज़ हो गया, ठीक है, या फिर उसके इफ़ेक्ट हो गए, इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, बस इतना कुछ ऐड कर देना है, तुम्हारा मेंस का आंसर रेडी हो जाएगा। तो कितने तरीके की इमरजेंसी है? तीन तरीके की है। नेशनल हो गई, स्टेट हो गई और फाइनेंशियल हो गई। स्टेट इमरजेंसी ऐसे स्टेट नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या होता है, आर्टिकल 356 में डिफाइंड है स्टेट वाली। लाइन वाइज करते हैं शुरू से कि नेशनल इमरजेंसी कहाँ है, आर्टिकल 352 में है। स्टेट इमरजेंसी कहाँ है, आर्टिकल 356 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ है, आर्टिकल 360 में है। चार चार के गैप पे देख रहे होगे। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 प्लस 4 कर दो, क्या हो गया 356, क्या हो गया ये स्टेट इमरजेंसी हो गया। फिर इसमें 4 प्लस कर दो 360, ये क्या हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कब होती है, नेशन नाम से समझ आ रहा है, पूरे नेशन पे लग जाएगी। ठीक है, जब नेशन पे कब लगेगी, जब सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी पे खतरा होगा, है ना, या फिर भारत पे खतरा होगा, या फिर भारत के किसी पार्ट पे खतरा होगा। किस वजह से होगा, वॉर होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, इन तीन वजह से हो सकता है। फिर है स्टेट इमरजेंसी 356, इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल मतलब कि राष्ट्रपति साहब जो होते हैं ना, ठीक है, राष्ट्रपति जी, वो क्या करते हैं, कोई स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी गड़बड़ा गई, अब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा वहाँ पर। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब वहाँ पर जो भी सिस्टम है उसको टेक ओवर कर लेंगे, या तो खुद से चलाएंगे या तो अपने द्वारा किसी अपॉइंटेड इंसान से चलवाएंगे। ठीक है, थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कभी लगी नहीं है तो इतना कुछ इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, ये कब है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड समझ ही गए होगे। ये क्या अलाउ करता है, किसको, कौन लगा सकता है इसको, यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। यूनियन एज इन तो पार्लियामेंट लगाती है, लेकिन डिसीजन एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, समझे बात को, समझ गए। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो सब पढ़ लेना, ऐसे रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, फिर टाइप देख लिया अपन ने नेशनल इमरजेंसी, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल इमरजेंसी कहाँ दे रखी है, आर्टिकल 352 में दे रखी है। किस किस वजह से लगती है, वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। कब कब लगी है इन दोनों पर, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था और इंडो पाक वॉर हुआ था। ठीक है, तो किस बेसिस पे लगी थी, अब तक कितनी बार लग चुकी है, 3 बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी तो कई बार लग चुकी है। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से 2 बार लगी है, वो है 1962 इंडो चाइना वॉर और 1971 इंडो पाक वॉर। ठीक है, और आर्म्ड रेबेलियन जो कि नया शब्द है, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, अब क्या हो गया, आर्म्ड रेबेलियन हो गया है। अब ये रिप्लेस किसने किया है, कौन से अमेंडमेंट से रिप्लेस किया गया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म्ड रेबेलियन की ओर। किसने किया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने किया है। ठीक है, क्यों किया है, अरे भाई पहले दिक्कत रही होगी, स्पेसिफिक नहीं होगा, एकदम टू द पॉइंट नहीं होगा, या उसके अंदर कुछ उसे क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी होगी, है ना, इसलिए होगा। तो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आर्म्ड रेबेलियन कर दो। अब फ्रीक्वेंसी देख लो, बता चुका हूँ, 3 बार लगी है, 62, 71 और 75 में। अब इसका अप्रूवल प्रोसेस देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी लगी है तो अप्रूव तो हुई होगी ना किसी तरीके से। सर ये सब चीज़ें प्रीलिम्स से पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मेन चीज़ तो आगे है इसकी, है ना। क्या है, प्रोक्लेमेशन रिक्वायर करता है, कितने लोग, कौन कौन से हाउसेस का, दोनों हाउसेस, कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है। ठीक है, कैसे होता है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होता है। स्पेशल मेजोरिटी कई तरीके की दे रखी है, वो उसको दे, ये जो स्पेशल मेजोरिटी तो बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कौन सी स्पेशल मेजोरिटी होती है और सिंपल मेजोरिटी होती है, वो याद रखना। वो तुम देखना, देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी कौन सी दे रखी है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग, टोटल नहीं, प्रेजेंट और वोटिंग, जितने लोग आए और वोट कर रहे हैं, वोट करने वाले भी होने चाहिए, एब्सटेन वाले नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, उनका 2/3 मेंबर्स, ठीक है, प्लस उसके साथ में टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, 50% से ऊपर। समझ गए। और कितने दिन में चाहिए होता है, 30 दिन के अंदर, 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट है, 30 डेज। उसको 60 70 कुछ ऐसा लिख के है ना, प्रीलिम्स में अलग ही चीज़ कर देता है 60 का,
30 का 60 कर देगा, मतलब 1 महीना लिखेगा उसको 3 महीना कर देगा। ऐसी चीज़ों में खिलवाड़ करता है। और लोकसभा क्या है, अगर डिज़ोल्व है, लोकसभा अगर पानी में डिज़ोल्व हो गई है, जैसे चीनी मिलाए थे अपन, डिज़ोल्व हो गई, ख़त्म हो गई, तो उतने समय के लिए अब कौन इनको अप्रूव करेगा, राज्यसभा कर देंगे। और तब तक के लिए कर देंगे कि जब तक लोकसभा वापस से नहीं बैठ जाती। और अगर बैठ जाती है लोकसभा वापस से, या फिर मतलब कि डिसोल्यूशन हो गया है, फिर से लोकसभा चुन के आ गई है वापस से, तो उसको अपने जब पहला सेशन मतलब पहली डेट होगी जब बैठेगी, उसे 30 दिन के अंदर उन्हें पास करना है। ठीक है, समझ गए होगे। एक्सटेंशन और ड्यूरेशन देख लेते हैं, कब तक है, इंडेफिनेटली। अरे क्यों है इंडेफिनेटली, इसके पीछे रीज़न है, ऐसे याद करोगे तो नहीं होगा। अरे सोचो, लड़ाई हो रही है, तुम्हें पता है कब तक हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं पता ना तुम्हें कि भाई लड़ाई कब तक चलेगी, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन कब तक होगा, वॉर कब तक होगी, आर्म्ड रेबेलियन कब तक होगा, नहीं पता है। इसलिए दे दिया है कि भाई तुम लोग अनलिमिटेड तक चलाते रहना। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बीच में हमें मतलब क्या बोलते हैं, रीअप्रूव करने की ज़रूरत पड़े, तो उसे 6 महीने पे रख दिया है कि ठीक है, हर 6 महीने पे एक बार रिव्यू कर लेंगे, अगर अप्रूवल की ज़रूरत होगी तो रीअप्रूवल दे देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। ठीक है, अब आ गए, हमने यहाँ क्या कर लिया, पास कर लिया, फिर आ जाती है बारी किसकी, रिवोकेशन की। रिवोक कैसे करना है, पहले तो सोचो कौन करेगा, जिसने लगाई है वही करेगा। बात याद रखना कि डेमोक्रेसी में ना, सरकार के अंदर जो चीज़ करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी का अपॉइंटमेंट किया, अब हटाने की अथॉरिटी, ठीक है, वो उस इंसान के पास रहेगी या फिर उससे ऊपर के पास रहेगी, उससे नीचे कोई इंसान हटा या ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। ठीक है, समझे। एक सेकंड यार, पता नहीं क्या आँख में चला गया यार। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं यार, उनके हाथ में है। दूसरा तो क्या तरीका है, जब लोकसभा के मेंबर्स, ठीक है, एक रिजोल्यूशन पास कर दें, किससे, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, तो क्या इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है, लगाना तो मुश्किल है, हटाना आसान है। सही बात है, होना भी चाहिए। और अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, तो सेशन में नहीं है, डिजोल्व नहीं हुई है, सेशन में ही नहीं है, तो क्या होगा, 1/10 मेंबर्स जो हैं, मतलब समझो 100 लोग हैं, ठीक है, तो उसका 1/10 निकाल दो, कितने, 10 लोग। ठीक है, अगर 10 लोग नोटिस दे देंगे स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट साहब को, तो वो क्या करेंगे, 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सिटिंग बैठा देंगे और उसके अंदर बोलेंगे कि भाई सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दो, इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर है कंडीशंस पोस्ट 44th अमेंडमेंट 1978। मतलब मैं बताता हूँ क्या भाई, मतलब पहले क्या हुआ है, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, तो क्या लगाई, क्या बोल कर लगाई, पता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलकर, पता ही होगा। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलकर लगाई, तो अब क्या होता है, इस वजह से वो उन्होंने ना मिसयूज़ कर लिया एक तरीके से पावर को। फिर ये चीज़ें देखी पार्टी ने, लेकिन जब दूसरी पार्टी पावर में आई तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट के ज़रिए कर दिया कि भाई अगर मतलब यूनियन कैबिनेट को, मतलब या फिर प्राइम मिनिस्टर को लगानी है इमरजेंसी, तो क्या है, रिटर्न में दो। उन्होंने तो बोल के लगा दी थी, इंदिरा गांधी जी ने बोल के लगवा दी थी कि भाई इमरजेंसी लगा दो, तो उनके ऊपर ज़्यादा कुछ आया नहीं। अब रिटर्न में मांग लो इनसे, रिटर्न में देने में देखते हो अब सरकारी ऑफिशियल जो होते हैं घबरा जाते हैं रिटर्न में देने में, नहीं जी हम तो रिटर्न में नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाओगे भाई, अगर इतना लीगल काम है, सही काम है, तो रिटर्न में दे दो। ठीक है, फिर है किसको देंगे, प्रेसिडेंट साहब को देंगे। और आर्टिकल 20 और 21 उस समय ये इसका बहुत खनन हुआ था 20 का। ठीक है, तो इन दोनों को सेफगार्ड कर दिया गया कि भाई चाहे कुछ भी हो, है ना, कोई सी भी इमरजेंसी लगे, आप ये नहीं ले सकते हो किसी इंसान का, अब जीने का अधिकार छीन लोगे, दवा के अंदर मतलब वो कर दोगे, जेल में डाल दोगे, तो ये तो गलत चीज़ होगी ना। और हाँ, ओनली लॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी इमरजेंसी, जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं इमरजेंसी से। ऐसा नहीं इमरजेंसी लगी है और फिर वो फसाई के लाइसेंस के रूल्स में कुछ आप चेंज करने लगे, है ना, और वो उसको बोल दिया कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी से मतलब प्रोटेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है इमरजेंसी से वही चीज़ क्या बोलते हैं, जुडिशियल चैलेंज से उतने समय के लिए प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट समझते हो, होगा क्या इसके होने से, इम्पैक्ट है आर्टिकल 353 और 354 में दे रखा है। सेंट्रलाइज हो जाएगी पावर, हाँ भाई हो जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट इशू कर सकेगी ना डायरेक्शन, किसको, स्टेट्स को,
क्योंकि इमरजेंसी लगी है। अब पूरे स्टेट हर जगह यूनिफॉर्मिटी चाहिए एक तरीके से। यूनिफॉर्मिटी क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, जब एक बड़ा भाई जो कि सेंटर है, ठीक है, वो क्या करेगा कि भाई ठीक है ये चीज़ करो या ये चीज़ मत करो, ऐसे बोलेगा, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। और क्या होगा, जो स्टेट लिस्ट होगी उस पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर पाएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए। रेवेन्यू का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। कौन करेगा, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और मतलब प्रेसिडेंट जो है ना वो चेंज कर सकते हैं कि रेवेन्यू किस तरीके से डिवाइड होगा, किसके बीच, यूनियन और स्टेट के बीच, क्योंकि पैसा चाहिए होगा ना लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बस इसीलिए। फिर है एक्सटेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव टर्म, मतलब लेजिस्लेटिव टर्म मतलब कि लोकसभा का जो टर्म है ना, क्या राज्यसभा का भी टर्म बढ़ाया जा सकता है, बताना मुझे। ठीक है, लोकसभा का जो टर्म है, टेन्योर है, वो बढ़ाया जा सकता है। कितना, 1 साल में एक बारी। मतलब जैसे इमरजेंसी हर 6 महीने पे बढ़ाई जा रही थी, लोकसभा का हर साल पे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कब तक के लिए, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी एंड। मतलब समझो आज इमरजेंसी खत्म हो गई तो आज से 6 महीने तक ही ये लोकसभा चलेगी। समझ गए, समझ गए। सस्पेंशन हो जाएगा इसका फंडामेंटल राइट का, सही बात है। कौन सा, आर्टिकल 19, वो जो क्या है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। प्लस और कौन से फंडामेंटल राइट, जो प्रेसिडेंट साहब बोल देंगे कि भाई ये राइट्स हैं। अब इसका इशू बना देते हैं, आ जाओ इशू बना देते हैं। क्या इशू, कॉन्सेंट्रेशन हो रही है पावर की, हाँ भाई सस्पेंड कर दे रहे हो फंडामेंटल, हाँ भाई कर दे रहे हो, है ना, ये तो गलत है ना, ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है। जो चीज़ मस्त पढ़ो उसको बाद में ना उसी को काउंटर करने लगो। समझो अपने आप को पहले बोलोगे और भाई कैसा है, फिर दूसरी जगह जाके खड़े हो जाओ, बोलो सब भाई बढ़िया, यही खेलना है इसके अंदर। ठीक है, एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव टेन्योर हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। क्या होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है ना, उसको आप मतलब एक तरीके से ना डिले कर रहे हो इलेक्शंस को, तो डेमोक्रेसी जो है उसका एक तरीके से वायलेशन हो रहा है, उसकी कोर थीम को आप वायलेट कर रहे हो, है ना। फिर है रिस्क ऑफ मिसयूज़, वो तो हर चीज़ में रहता है। अब देखो मेरे बगल में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, आवाज़ सुनोगे, पता नहीं सुनी होगी, देखा आई कोक। ठीक है, अब ये है, अब इसका ही मैं मिसयूज़ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, आँख में डाल लूँ अपने, थी पीने की, मिसयूज़ कर ली मैंने। मज़ा आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाते हैं किस पे, स्टेट इमरजेंसी पे। आर्टिकल 356, डेफिनेशन और ग्राउंड दे रखे हैं। ठीक है, कहाँ दे रखे हैं, नीचे दे रखे हैं भाई। स्टेट इमरजेंसी को क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, टीवी में देखोगे तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन। स्टेट इमरजेंसी ये लोग बोलते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास सारी पावर जो है चली जाती है। ये कब लगाते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, कहाँ पर, स्टेट्स में। और देखो देखने वाली बात ये है, स्टेट्स में जो लगाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका कोई इतना वेग है ये, मतलब इतनी एम्बिग्यूटी है इसके अंदर, इसका कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है ना। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अरे क्या चीज़, समझ ही नहीं आ रहा भाई ये तो। ठीक है, लेकिन इसको किसी ने आज तक, कोई सी सरकार आ गई भाई, किसी ने इसको अमेंड नहीं किया। यूनियन वाला कर दिया उन्होंने, मतलब नेशनल इमरजेंसी कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उनके मतलब की बात थी ना भाई, नेशनल वाले ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि भाई जब मैं रहूँ सरकार में तो स्टेट छोटे भाई सारे मेरे हिसाब से काम करें। ठीक है, कब होती है, कब लगती है ये, कि भाई जब स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही, हंग असेंबली है, मतलब किसी को मेजोरिटी प्रोवाइड हो ही नहीं है। ठीक है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये सब ना बहुत वेग चीज़ें हैं कि भाई अब डीपीएसपी है, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, उससे नहीं कंप्लाई करोगे उस पर भी लग सकती है भाई साहब। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब उससे कंप्लाई नहीं करोगे तुम्हारे वो लगा देंगे स्टेट इमरजेंसी, लेकिन ये ठीक बात नहीं है ना। फिर है यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है, किसके अंदर, आर्टिकल 355 के अंदर। क्या ड्यूटी है, कि बड़ा भाई छोटे भाई को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेंगी, किससे प्रोटेक्ट करेंगी, बाहर वाले बंदों से, जो कि कौन है, एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम से हम जानते हैं उन्हें। ठीक है, या वॉर के नाम से जानते हैं। और किससे, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसके मानसिक तनाव चल रहा है उससे भी। ठीक है, हाँ। और फ्रीक्वेंसी और नोटेबल इंस्टेंसेस, मतलब कितनी बार अब तक लग गई है, देखो क्या लिखा है, कितनी बार लगी है, 100 बार भाई, शतक, 1950 से अब तक। ठीक है, पहला इंस्टेंस कहाँ हुआ था, 1951 में देखा गया था। अप्रूवल प्रोसेस क्या है, दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए इसका भी, लेकिन अपना बड़े भाई को अब ताकत दिखानी है, तो क्या करेगा, आसानी से कर रखेगा कि भाई सिंपल मेजॉरिटी से है, और 60 दिन के अंदर पास करना है। मतलब समझ लो आज लगा दी, समझो आज लगाई, आपसे 60 दिन कैलकुलेट कर लो,
ये हो सकता है कि 59th डे पर ही ये लोग पास करें, है ना। तो 60 दिन के लिए लग जाती है, और ना ही पास करें तो 60 दिन के लिए तो लगेगी कम से कम, है ना। इफ़ द लोकसभा इज डिजॉल्व, उसको भी चीनी में घोल के मिला दिया पानी के अंदर, तो क्या है, राज्यसभा आ जाएगी इसके अंदर। वो कह देगी भाई हम देख लेते हैं जी, मैं खड़ा हूँ, मैं देख लेता हूँ, वैलिड टेम्परेरी, ठीक है। उनकी जो अप्रूवल है वो कुछ समय के लिए वैलिड हो जाएगा। और अगर लोकसभा समझो डिज़ोल्व हो गई थी, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, है ना, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, तो उसको 30 दिन के भीतर भीतर क्या देना है, क्या देना है बताओ भाई, अप्रूवल देना है यार। अब देख लेते हैं एक्सटेंशन और ड्यूरेशन। यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि भाई 3 साल तक ही है, इसका बता दिया। अगर इंडेफिनिट होती तो जो यूनियन की सरकार बना लेता वो फिर स्टेट में भी सरकार बना लेता, ठीक है। कल 3 साल तक के लिए रहती है। एक्सटेंशन वही सेम नेशनल इमरजेंसी वाला, हर 6 महीने पे रिव्यू कर लेंगे, और 3 साल तक मैक्सिमम कर पाएंगे। एक्सटेंशन 1 साल तक पहले तो आसानी से हो जाता है, ठीक है, 1 साल तक इमरजेंसी चल गई। लेकिन उसके बाद अगर आपको और बढ़ानी है तो पहले होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो, है ना। दूसरा, या तो इलेक्शन कमीशन कह दे कि भाई यार इलेक्शन ही नहीं करा सकते यहाँ पर, तो है ना, इलेक्शन नहीं करा सकते, तो क्या हो जाएगा, अभी और बढ़ा दो। अभी यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम जाएंगे साला वो लेकर बक्सा सा, उसके अंदर नीली इंक लगाएंगे, हमारे मुंह पे लगा देंगे नीली इंक, ठीक है। फिर रिवोकेशन कौन कर पाएगा भाई, प्रेसिडेंट साहब। अरे नेशनल इमरजेंसी कर लें, ये नहीं कर पाएंगे। कंडीशन बता दो अब भाई क्या है। पहला तो ये है कि गवर्नमेंट जी रिपोर्ट दे दें कि देखो देखो, गवर्नमेंट तो एक तरीके की एजेंट मान लो, है नहीं लेकिन मान लो, ठीक है। क्या है, हो जाएगा दौड़ते हुए किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। भाई देखो यार, वो लोग ढंग से लगा ही नहीं रहे हैं, वो लोग ना काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट कहेंगे भाई सही बात कह रहा है, बढ़िया है, मज़ा आ गया, तूने सही रिपोर्ट बना के दी है, अपन लगा देते हैं क्या, स्टेट इमरजेंसी। फिर है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व अंटिल पार्लियामेंट अप्रूव द प्रोक्लेमेशन। क्या है, एस सर बॉम्बे जजमेंट 1994। इम्पैक्ट देख लेते हैं, क्या है, प्रेसिडेंट जो है एज्यूम कर लेंगे सारी पावर और फंक्शंस किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, और क्या करेंगे, पावर जो है ना गवर्नर की और उन सब की, वो भी आ जाएगी प्रेसिडेंट के पास। फिर क्या है, अरे हाँ ये और चीज़ देख लो, हाई कोर्ट्स की पावर नहीं आ सकती, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी ले लेंगे, जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 जुडिशियल पावर नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है ना भाई, सिंपल सी बात है ना। फिर है, स्टेट लेजिस्लेचर्स पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट और अंडर इट अथॉरिटी, ठीक है, बता दिया। दिस इफेक्टिवली अलाउज द सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हाँ, अरे इनको तो बोल के रख दिया ना, और सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड ही नहीं, जब चीज़ों पे होता है IAS PCS घूस लेते रह जाएं, इतना धोखाधड़ी कर दें, लेकिन सबों को सस्पेंड नहीं किया जाता। फिर है, इशूज़ विद स्टेट इमरजेंसी। इशू जी हमारे साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, तो ये इशू हो गया। क्या है बारी यार, वही फ्रीक्वेंट मिसयूज़। और क्या है, इरोजन ऑफ फेडरलिज्म, जैसे सॉइल इरोजन होता है वैसे ही फेडरलिज्म का भी इरोजन होने लगता है। फेडरलिज्म पहले वाला लेक्चर पढ़ लेना, समझ आ जाएगा क्या है फेडरलिज्म, पता होना चाहिए यार, ठीक है। फिर है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट हो जाता है, मतलब कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तुमने उसी को हटा दिया, वो भी क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दिया, तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी कोर थीम को आपने वायलेट कर दिया फिर से, जो पहले करते थे। और जुडिशियल कंसर्न तो है ही है, उनका तो हर जगह ही कंसर्न आ जाता है। फिर है, फाइनेंशियल इमरजेंसी देख लेते हैं। आर्टिकल 360 में दे रखा है, ये आज तक एक भी बार नहीं लगाई गई है भारत के इतिहास में, ठीक है। कौन लगाता है इसे, प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, अरे भाई जेब में दिक्कत आ गई, मतलब पैसे में दिक्कत आ गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो दिक्कत दे रहा है। और क्रेडिट जो है, या फिर क्रेडिट मतलब जो बाहर से उधार ले रखा है वो बहुत ज़्यादा उधार खाता बहुत ज़्यादा हो गया, पैसा चुकाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है और ना औकात रह गई है। तो लेकिन भगवान की कृपा से आज तक भारत में ये लगी नहीं है और ना ही लगेगी, यही दुआ है हमारी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आज तक नहीं लगी है, बहुत बढ़िया बात। फिर है अप्रूवल प्रोसेस। क्या है अप्रूवल प्रोसेस में भाई, कौन लगाएगा, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लगाएंगे, समझ गए। दोनों हाउसेज मतलब दोनों हाउसेज में अलग अलग पास होगी, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। कैसे हो जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी। कब तक, कितने दिन में करनी है, 60 दिन के अंदर करनी है। किसकी तरह सिमिलर है ये वाला प्रोसेस अप्रूवल का, किसकी तरह है बताओ, स्टेट इमरजेंसी की तरह है, ठीक है। अगर लोकसभा डिजॉल्व है तो वही पुराना खेल अपना, राज्यसभा से बोल देंगे भाई पास कर दो यार,
और लोकसभा जब वापस आ जाएगी तो उससे बोलेंगे 30 दिन के अंदर पास कर दो जी, हो गया काम अपना। फिर है एक्सटेंशन एंड ड्यूरेशन, कब तक है, इंडेफिनेटली रह सकती है, ठीक है। कब, कितना चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए बीच बीच में। कौन हटा सकता है, भाई प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं, क्योंकि लगाया भी तो उन्होंने ही था, तो हटाएगा कौन, वही हटाएंगे। उनसे ऊपर कोई अथॉरिटी है नहीं है भाई, तो कोई और नहीं हटा सकता। दूसरी अथॉरिटी है किसकी, पब्लिक की, पब्लिक हटा सकती है। कैसे करके, देखा ही तुमने ऊपर, किसको बुला देंगे, लोकसभा बैठा देंगे, फिर ऐसे करके हटाई जा सकती है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है भाई, यूनियन कैन इशू डायरेक्शन टू स्टेट, वही बात है, यूनियन है के पास फिर पावर आ गई, किससे रिलेटेड आएगी इस बार, फाइनेंशियल प्रूडेंस, ये तो शब्द भी बोला नहीं जाता, मतलब भाई पैसों से रिलेटेड जितनी पावर है वो सब आ जाएगी, मतलब सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें, सैलरी पीएफ जो भी है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है सिमिलर डायरेक्शन और हाँ, ये यहाँ पहले तो प्रेसिडेंट साहब ना ऊपर देखा था जुडिशियल फंक्शन नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स की सैलरी जो है वो थोड़ी कट कर सकते हैं, उनकी भी बोल सकते हैं कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है इस समय, रुक जाओ कुछ समय ले लेना सैलरी, ठीक है। इशू वाइल नेवर इन्वोक्ड, ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कुड सेंट्रलाइज फिजिकल कंट्रोल, सही बात है। पोटेंशियली लिमिटिंग स्टेट ऑटोनॉमी इन फाइनेंशियल मैटर, बात ठीक भी है और बात गलत भी है, दोनों तरीके सही है। फिर रिड्यूस कर देते हैं सैलरी और जजेस की, जो इसकी वजह से क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे कंसर्न आ जाता है, ठीक है। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं, किस चीज़ का देखना है, आओ बताओ क्या चाहते हो, किस चीज़ का इम्पैक्ट देखना चाहते हो। फेडरलिज्म पर इम्पैक्ट देख लेते हैं, किस चीज़ का, इमरजेंसी का, ठीक है। क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या कर देती है, यूनिटरी स्टेट बना देती है। क्यों, यूनियन के पास सारी पावर आ गई ना, किससे रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड, जैसे लेजिस्लेट करना किस पे, स्टेट सब्जेक्ट्स पर, या फिर डायरेक्शन इशू करना किसको, स्टेट्स को, है ना। और क्या करता है, स्टेट की ऑटोनॉमी को रिड्यूस कर देता है। कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, सही बात। फिर है स्टेट इमरजेंसी, द एजम्पशन ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पोटेंशियल डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्टली अंडरमाइन इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, ये सब देख चुके हैं अपन ऊपर, फिर से पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, मैं तो लिख दिया यार, बस नशे में था प्यार के, मजाक कर रहा हूँ। फिर है लैंडमार्क जजमेंट, कुछ दे रखी है, रटना नहीं है, 20,000 करोड़ बार बता चुका हूँ, रटना नहीं है, 2-3 देख लेनी है और याद हो जाएंगी बार बार पढ़ोगे तो, ठीक है। जुडिशियल ओवरसाइट हैज़ बीन क्रिटिकल इन चेकिंग द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, सही बात है भाई, कोई तो होना चाहिए इन पर चेक लिखने के लिए कि भाई तुम यार गलत काम कर रहे हो, कोई तो बताने वाला होना चाहिए तुम लोग, अभी तो कोई दोस्त होगा, मम्मी होगी, पापा होंगे, सब लोग, कोई होगा जो बताता होगा कि यार ये क्या कर रहे हो, हैं, ऐसे होती है पढ़ाई, है ना। यही सब चीज़ें करते हैं पढ़ाई के वक्त, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाते हैं, बना लिया करो, गलत बात नहीं है। जो लोग नहीं बना पाए वो नहीं बना पाए, क्या हो गया इतना, जो लोग बना दिए तुम लोग तो मौज ही काटो यार, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। अच्छा हाँ, ये कहीं सोचते हो तुम लोग कि भाई गर्लफ्रेंड बना लूँगा यार, मेरी पढ़ाई कैसे होगी, सब होती है, करने वाले करते हैं, नाटकबाज, ठीक है। चलो, मिनरल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। क्या है, मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का है। इसमें क्या है, हेल्ड दैट प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, सही बात है। यहाँ क्या बता दिया गया, जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन 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 आ गया यहाँ पर, है ना, तुम अच्छे हो लेकिन सिगरेट पीते हो, लेकिन तुमने गंदी बात कर दी, वैसी है यहाँ पर। जुडिशियल रिव्यू तो है, लेकिन कोर्ट जो है उतना ही एग्जामिन कर सकती हैं, कितना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से रिलेटेड हो, ठीक है। रीज़न उसके पीछे क्या है, वो एडिक्वेट है कि नहीं है, उसे नहीं देखेगी, प्रोसीजर फॉलो हुआ है, जो होना चाहिए था वो देखेगी, ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है इससे, क्या है, जुडिशियल जो रोल है ना, जैसे कंप्लायंस कराते हैं, ड्यू डिलीजेंस कराते हैं कंपनीज में, कंप्लायंस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, उस तक वो रोल हो जाता है किसका, जुडिशरी का। हाँ भाई, अच्छी बात है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसमें क्या है, ये क्या है, और ये केस किस नाम से भी जाना जाता है, हेबस कॉर्पस केस, इसको लिख दोगे ना, जैसे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, फिर ब्रैकेट में हेबस कॉर्पस केस 1976, भाई बहुत वट पड़ेगा, मजाक नहीं। फिर क्या है, द सुप्रीम कोर्ट controversially ruled that during a national emergency
द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कुड बी सस्पेंडेड डिनाइंग एक्सेस टू कोर्ट्स। भाई साहब क्या बात कर दी है आपने, ठीक है। वाइडली क्रिटिसाइज दिस जजमेंट वॉज इफेक्टिवली आउट ओवरटर्न बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। देख रहे हो जुडिशरी भी क्या क्या करती रहती है। गए तुम भाई न्याय मांगने, कह रहे कि भाई तेरे पास तो है ही नहीं ये वाला राइट, तो क्यों? क्योंकि इमरजेंसी चल रही है यार, राइट टू लाइफ ही नहीं है, छीन लो इसकी राइट टू लाइफ, इमरजेंसी लगाओ, छीन लो इसकी राइट टू लाइफ। फिर है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का, सारे नहीं पढ़ा रहा, देख लेना, SR बोम्मई वाला बता देता हूँ, मज़ेदार केस है कुछ, ठीक है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने क्या इस्टेब्लिश किया कि आर्टिकल 356 को ना, आर्टिकल 356 शुड बी यूज स्पेरिंगली एंड ओनली फॉर जेन्युइन ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। सही बात है, किसी भी जब जेन्युइन दिक्कतें हों भाई तभी लगाओ यार आर्टिकल 356। 356 में बताना क्या था कि नेशनल इमरजेंसी था या फिर स्टेट इमरजेंसी था, ठीक है। और फ्लोर टेस्ट जो है ना वो इसेंशियल है, क्या करने के लिए? गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। फ्लोर टेस्ट मतलब समझते हो, जो जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उसके लिए होता है फ्लोर टेस्ट, कि देखा तो जाए तुम्हारे पास मेजॉरिटी है भी कि नहीं है इस समय, ठीक। प्रोक्लेमेशन जो है क्या होते हैं, जुडिशल रिव्यू के अंदर आते हैं, ऊपर देख ही लिया है अपन ने। और क्या है, स्टेट असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व until parliament approves. Courts can restore dismissed government if the proclamation is struck down. वाह, देख रहे हो कोर्ट्स के बाद कितनी पावर है कि भाई पूरी सरकार अगर डिसमिस कर दी गई है, ठीक है, उसको भी वो वापस रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार में तो, ठीक है। समझे बात को? अब देख लेते, ये वाला आखिरी वाला केस है, इसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भाई बस हॉर्स ट्रेडिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। देख लेना, इसको पढ़ लेना, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं क्या है इसमें, इसका मतलब क्या है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब अलग अलग डेमोक्रेसी से अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेते हैं। शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, शर्मा जी का लड़का टॉपर है कि फेलियर है, यहाँ पर तो टॉपर ही वाले डालेंगे। स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइट कहाँ पर है? इन जर्मनी द बेसिक लॉ रिक्वायर्स जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी मेजर टू इंश्योर प्रोपोर्शनैलिटी। भाई कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। भारत में है क्या? स्ट्रिक्ट कह रहा हूँ मैं, स्ट्रिक्ट तो नहीं है भारत में, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट फेडरल इंटरवेंशन इन स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, ठीक है। टाइम बाउंड प्रोक्लेमेशन, ज़्यादातर डेमोक्रेसी जैसे कि जर्मनी और US में लिमिट है इमरजेंसी ड्यूरेशन की, भारत में है नहीं। कौन सी वाली? नेशनल की है नहीं है भाई, और स्टेट की 3 साल तक है, हाँ भाई। फिर क्या है कौन सा था? हाँ, टाइम बाउंड प्रोक्लेमेशन मोस्ट डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग जर्मनी एंड द US लिमिट करती हैं, ये तो अच्छा पढ़ रहा तो दिया। प्रोटेक्शन ऑफ कोर राइट, कोर राइट समझते हो, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, ये सब कोर राइट होते हैं, मतलब इसके बिना कैसे जियोगे यार, तुम्हारे पास जीने का ही अधिकार छीन लिया, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन है वहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ऑस्ट्रेलिया जो है मैंडेट करता है पब्लिक डिस्क्लोजर, मतलब पब्लिक में आके बताओ कि क्यों लगाई थी इमरजेंसी, ठीक है, समझ गए। इससे क्या होता है कि भाई जो जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं उनके अंदर ना अकाउंटेबिलिटी की एक वो होता है कि भाई यह बताना पड़ेगा क्यों लगाई थी, एक जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा, तो बहुत गाली पड़ेगी, गेम हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर देख लेते हैं इश्यूज़ विद इमरजेंसी प्रोविज़न। अब एक ओवरऑल में देख लेते हैं क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, और क्या होता है भाई देख तो चुके ही है, इरोजन हो जाता है ये फेडरलिज्म का। थ्रेट है किसके लिए? फंडामेंटल राइट के लिए, जो कि सस्पेंड कर देते हैं आर्टिकल 19 में, है ना। डेमोक्रेटिक कंसर्न है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बस सॉल्यूशन देख लेंगे किसके लिए? फॉर बेटर यूसेज, मतलब वे फॉरवर्ड, ठीक। वे फॉरवर्ड में क्या है भाई? स्ट्रेंथन कर दो पार्लियामेंट्री ओवरसाइड, मतलब एक रेगुलर रिव्यू एंड अप्रूवल बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। किस लिए? अरे चेक एंड बैलेंसेस सुना है, ठीक है। किस पे रखना है? एग्जीक्यूटिव की पावर पे। और बढ़िया सा जुडिशियल रिव्यू का एक रोबस्ट सिस्टम बना दो। किस में बताया गया था? SR बोम्मई केस में बताया गया था। सेफ गार्ड कर दो फंडामेंटल राइट, कर दिया है? हाँ कर दिया है। किसने किया है? आर्टिकल 44 ने किया है। क्लियर और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखो, मतलब एक प्रिसाइज ग्राउंड होना चाहिए ना, बताओ तो सही कि भाई क्यों लगी है, कैसे लगी है, पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए बंदे के पास, ठीक है। क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब फिर वही चीज़ है कि जैसे कि प्रॉपर ग्राउंड फॉर स्टेट इमरजेंसी कौन सी हो सकती है
करप्शन हो गया, मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। हंग ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे को तो बहुत वेग लगता है कि भाई पता नहीं तुम्हारे हिसाब से मैल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि हर कोई तो खुश हो नहीं सकता कभी भी, डेमोक्रेसी है ये, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्टिव्स, ये भी मेरे को थोड़ा वैसा वेग सा लगता है कि भाई यूनियन ने कोई अलग सा ही डायरेक्टिव दे दिया जो कि नहीं, जैसे अभी देख रहे हो कर्नाटका वाला इशू चल रहा है, मतलब वो 3 लैंग्वेज वाला जो चल रहा है, ध्यान दिया करो इन सब चीज़ों पे। ये सब यही चीज़ें, मतलब जब इन्हें देखते रहोगे ना तो आंसर, मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, एक सेकेंड, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटका में जो इशू चल रहा है, ठीक है, वो सब चीज़, ऐसी चीज़ों को देखते रहोगे ना, और इसके अंदर जब एग्जाम्पल के तौर पे डालोगे तो लगेगा भाई एग्जामिनर को कि मज़ेदार आदमी यार, एकदम करंट अफेयर पे नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट, फिर क्या है, रुक जाओ, ठीक है। हाँ, ऑल स्टेट लेवल रेमेडीज, एग्जाम्पल फ्लो टेस्ट, कोalition नेगोशिएशन शुड बी अटेम्प्टेड बिफोर इन्वोकिंग आर्टिकल 356। मतलब आर्टिकल 356 जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए आपके पास, मतलब सारी चीज़ें आप करके रख लो, फ्लो टेस्ट करा लिया, कोalition करा के देख ली, जब सब चीज़ हो जाए कि भाई अब तो नहीं हो रहा है, अब तो लगानी पड़ेगी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। ये नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेट इमरजेंसी तुरंत ही लगा दी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी तुरंत ही लगा दी, आया लगा और लगा दी, नहीं भाई, पहले उनको देखने दो, सुलह का मौका तो दो, पहले देख तो ले बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, हंग असेंबली है कि नहीं है, लोग आपस में जुड़ना चाह रहे हैं नहीं जुड़ना चाह रहे हैं ना, या और गवर्नर की रिपोर्ट, गवर्नर्स रिपोर्ट शुड बी स्पीकिंग डॉक्यूमेंट विद डिटेल्ड फैक्ट। हाँ भाई, हर जगह ये बात कर रहे हैं अपन, डिटेल्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, है ना, और अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। बस यही सब है, समझ गए। इमरजेंसी अपनी पूरी कंप्लीट हो गई। पता नहीं कितने मिनट का लेक्चर है, देख लूँगा अभी थोड़ी देर में, डलेगा तुम लोग बताइए होगा। दूसरी चीज़ क्या करोगे, प्रीवियस ईयर उठाओगे, मॉक पेपर उठाओगे, और क्या करोगे, इस कंटेंट को उसके अंदर ढालने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो यार, मेहनत करो अच्छे से, चलो बाय।